अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 31 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें से पहला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, स्टैंड फॉर CFG, और सेकंड टॉपिक होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL। हमारे साथ रहिएगा, इसको हम एग्जांपल के साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखते हैं। The earliest computer accept two instruction on no instruction other than the ऑन असम्बली लैंग्वेज, यानी जो पहले वाले कंप्यूटर थे आपको पता है कि भी उसमें सिर्फ ना असम्बली लैंग्वेज ही समझी जाती थी, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते थे। तो हर प्रोसीजर नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड, तो यानी उसमें कैसे यानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी, हैज़ टू इनकोड इन इंस्ट्रक्शन, जिसमें लोड करना है मिसाल के तौर पर, उसके बाद स्टोर करना है या ऐड करना है दो रजिस्टर्स में, इस तरह सोन। तो CFG टर्मिनोलॉजीज़ क्या चीज़ हैं, टर्मिनोलॉजी यानी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आमतौर पर CFG टर्मिनोलॉजीज़ में 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला होगा टर्मिनल। टर्मिनल की डेफिनेशन, दिस सिंबल्स डैट कैन नॉट बी रिप्लेस, यानी वो सिंबल जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते बाय एनीथिंग इज कॉल्ड टर्मिनल, उसे हम टर्मिनल कहेंगे। डेफिनेशन एग्जांपल देखेंगे आपको वाज़ा समझ आ जाएगा कि टर्मिनल क्या होता है। तो यानी जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल वो पार्ट्स, वो सिंबल्स जिसे हम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस बाय अदर थिंग, किसी और की बेस पर, यानी एक की जगह पर दूसरी अगर वैल्यू लिख दी जाए तो वो जो पहली वैल्यूज़ होगी वो नॉन टर्मिनल कहलाएगी। उसके बाद प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन यानी ग्रामेटिकल रूल्स के ज़रिए हम जब कोई चीज़ बनाएंगे तो उसे हम प्रोजेक्शन कहेंगे। CFG, CFG इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। CFG में मंदरजा झैल चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एन अल्फ़ाबेट सिग्मा ऑफ लेटर कॉल टर्मिनल, यानी सिग्मा जो होगा जिसे हम टर्मिनल कहेंगे। विच ऑफ द सचिंग, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना सचिंग होगी, डैट कैन बी वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे, लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स होंगे वो हम सिग्मा के अंदर ही लिखेंगे। जिस तरीके से हमने शुरू वाले लेक्चर्स में, यानी जिसमें FATG, DTG और इसके अलावा NFA में हमने मुख्तलिफ किस्म के सिम्बल्स देखे थे। तो इसी तरीके से क्या होगा कि यानी सिग्मा के अंदर कुछ लेटर्स होंगे जो हमारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अ सेट ऑफ सिंबल्स का, यानी जो सिंबल्स के को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो हमारे क्या होगा, वो नॉन टर्मिनल्स होंगे। तो वन ऑफ विच एस, जिसमें से एक जो होगा एस होगा। एस का मतलब क्या चीज़ है, स्टार्ट हेयर, ठीक है, यानी जहाँ से हमने शुरू करना है। उसके बाद फिनर सेट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल, फिनर सेटिंग ऑफ टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। तो फिर यानी जो भी हम फिनट होगा, महदूद होगा, यानी टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, तो वो कितने होंगे, वो लामहदूद नहीं हो सकते, वो महदूद होंगे। तो ये चलते हैं सबसे पहले, और मज़ीद इसके बारे में हम देखते हैं कि भी टर्मिनल जो होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, जबकि नॉन टर्मिनल जो होंगे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। उसके बाद देयर इज़ एट लीस्ट वन प्रोजेक्शन, यानी जो एक कम से कम एक दफ़ा जो है ना उसकी वो प्रोजेक्शन होगी एस एज इट्स लेफ़्ट साइड। तो एस से जो होगी, यानी नॉन टर्मिनल जो एस होगा उसकी लेफ़्ट साइड पर जो है ना वो यानी हम न्यू मज़ीद चीज़ें बनाएंगे। अब हमारे पास आता है CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। द लैंग्वेज जनरेट बाय CFG इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यानी जो CFG है वही जो है ना वो CFL लैंग्वेज को जनरेट करती है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह अभी हमने बात की थी कि भी सिग्मा और सिग्मा के अंदर कुछ लेटर्स होंगे, तो हमारे पास एक लेटर है A। तो हमारे पास इसी तरह वैल्यूज़ दी गई होंगी, वैल्यू से हमें रूल्स बताए गए होंगे जो प्रोजेक्शन के तौर पर बताया गया। अब प्रोजेक्शन क्या है, अब ये देखें आपके सामने प्रोजेक्शन में दो उसने प्रोजेक्शन दिए हैं जो हमने रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना है। तो कहता है एस की जगह पर आप ए और एस लिख सकते हैं, यानी एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए और एस, और एस की जगह पर आप लैम्डा यानी खाली ऑप्शन भी लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखें, यानी दो प्रोजेक्शन है, दो रूल्स उसने बताए गए। पहला रूल्स क्या है जी, एस की जगह पर ए एस भी लिख सकते हैं, और दूसरा एस की जगह पर क्या चीज़ें, हम लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं। अब उसने हमसे फार्मूला क्या पूछा है, यानी करना क्या है। तो अप्लाइंग द प्रोसीजर,
1 पहला है जी 6 टाइम एंड देन प्रोजेक्शन, यानी आपने 6 टाइम जो है ना वो रूल्स फॉलो करना है, यानी आपने रन करना है। उसके बाद प्रोजेक्शन वंस, और उसके बाद प्रोजेक्शन वंस करनी है तो लेटर जो होगा वो क्या बनेगा, ये देखो 6 दफ़ा जो ए है वो जनरेट होगा, यानी 6 दफ़ा जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो होगा वो 6 दफ़ा जो ए है वो लिखा जाएगा। तो वो कैसे आएगा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, यही एग्जांपल रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम आगे आएंगे। ये बात ज़हन में रखना है, एस की जगह पर ए एस लिखेंगे और एस की जगह पर लेमडा लिख सकते हैं, और जितनी दफ़ा चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन उसने हमें आपको बताया कि भी 6 दफ़ा ए आना चाहिए। तो बस हम यानी जब हमारे पास 6 दफ़ा ए आ जाएगा तो हम क्या चीज़ है, एस की जगह पर ए एस या एस की जगह पर लेमडा लिखना छोड़ देंगे। तो कैसे है जी, ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है जी, ये देखो एस की जगह पर हम ए एस लिखते हैं, तो यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ है एस की जगह पर ए एस लिख दिया। उसके बाद ए का ए वैसे का वैसे आ गया, और इस एस की जगह पर ये जो एस जहाँ पर आपको कर्सर नज़र आ रहा है, इस ए एस की जगह पर हमने क्या लिखना है, हमने वहाँ पर ए एस लिखना है। तो ये देखो मैंने ए एस लिख दिया। अब ये दोनों ए वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, और इस एस की जगह पर हमने ए एस लिख दिया। उसके बाद देखो 3 ए वैसे के वैसे ही नीचे आ गए, और इस एस की जगह पर हम ए एस लिख रहे हैं। इसी तरह ये 4 ए जो हैं ये वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएंगे, और इस एस की जगह पर हम ए एस लिखेंगे। अब ये 5 ए हो गए हैं, 5 ए वैसे के वैसे ही नीचे उतर जाएंगे, और इस एस की जगह पर हम क्या चीज़ है, ए एस लिखेंगे। ठीक हो गई जी। अब हमें तो 6 ए चाहिए थे, 6 ए आ चुके हैं। अब हम एस को ख़त्म करने के लिए एस की जगह पर लैम्डा लिखेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था एस की जगह पर लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो एस की जगह पर लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा यानी खाली स्पेस। तो उसके बाद क्या होगा, लैम्डा जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो 6 ए जो है वो आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि भी किस तरह हम यानी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी और रूल्स होंगे, और रूल्स के मुताबिक कंडीशन जो हमें बताई गई होगी उसके मुताबिक हम प्रोजेक्शन करेंगे। तो ये 6 ए हमारे पास आ गया। इसी तरह हम मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक और सिग्मा है जी, यानी हमारे पास ए है जी वैल्यूज़, और जो प्रोजेक्शन है यानी जो रूल्स हैं वो कितने हैं जी, 3 बताए गए हैं कि एस की जगह पर आप डबल एस लिख सकते हैं, एस की जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, और एस की जगह पर आप लेमडा भी लिख सकते हैं। तो लेकिन अब वो चाहता क्या है, दी ग्रामिकल रूल्स डिफाइन दी लैंग्वेज। अब वो कहता है कि इसकी लैंग्वेज आपने बनानी है, तो लैंग्वेज क्या बनेगी, ये ए स्टैरिक्स बनेगी। ए स्टैरिक्स कैसे बनेगी, एक स्टैरिक का मतलब है यानी हज़ारों दफ़ा, लाखों दफ़ा या सैकड़ों दफ़ा, जितनी दफ़ा आप चाहें ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैसे बनेगी, अब ये देखिए इस एस की जगह पर डबल एस लिख दिया हमने, इस एस की जगह पर ए लिखा, इस एस की जगह पर हम फिर आगे डबल एस लिखेंगे, फिर एक एस की जगह पर ए लिखा, फिर एस की जगह पर डबल एस, इस तरह सोन चलता चला जाएगा। एस की जगह पर बार बार ए आता जाएगा, और दूसरे एस की जगह पर डबल एस लिखते चले जाएंगे। तो एस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और एस की जगह पर हम ए भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, जब तक हम चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि भी सैकड़ों दफ़ा हम ए लिख सकते हैं, और एस की जगह पर लैम्डा ख़त्म लिख कर हम उसे स्ट्रिंग को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि भी ए स्टैरिक्स हम किस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जी, हमारे पास ए और बी दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो ए और बी, तो प्रोजेक्शन में एस की जगह पर हम ये जो प्रोजेक्शन उसने हमें दी गई है, एस की जगह पर एक्स लिखेंगे, एस की जगह पर वाई लिखेंगे, और एक्स की जगह पर अब देखो एक्स की जगह पर हम लैम्डा लिखेंगे। ठीक हो गया। अब वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, वाई की जगह पर ए वाई आएगा, वाई की जगह पर बी वाई भी आ सकता है, वाई की जगह पर ए भी आ सकता है, वाई की जगह पर बी भी आ सकता है। तो ये जो है ना ये हमारी प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में यानी वो उसने बताया है कि भी आपने क्या क्या लिख सकना है। तो हमारा जो फार्मूला है वो तो यही है, एस की जगह पर एक्स और एस की जगह पर वाई। तो अब हम इससे लैंग्वेज भी बनाएंगे, जिस तरह हमने पीछे आपको बताया कि भी ए स्टैरिक्स लैंग्वेज बनती है, इस तरह ये जो हमारे पास रूल्स है इसके मुताबिक हमारी क्या स्ट्रिंग बनेंगे और क्या लैंग्वेज बनेगी। तो वो अब हम आपको देखते हैं जी, एग्जाम्पल में देखते हैं जी। ऑल वर्ड्स ऑफ दिस लैंग्वेज आर ऑफ आइदर एक्स टाइप और वाई टाइप, यानी या तो एक्स टाइप लेंगे हम या वाई टाइप लेंगे। वाई जनरेट द वर्ड फर्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ, अगर एस की जगह पर एक्स लिखेंगे
तो यहाँ एस की जगह पर वाई लिखेंगे, दोनों में से एक ही हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो उसके बाद द वर्ड ऑफ एक्स टाइप गिव ओनली लैम्डा, यानी आपको बताया गया एक्स की जगह पर सिर्फ लैम्डा आएगा, जिस तरीके से अभी हमने लास्ट में बताया कि भी एक्स की जगह पर लैम्डा आ सकता है और एक्स की जगह पर कुछ और नहीं आ सकता। मीन्स कि भी एक्स जो है वो आगे मज़ीद आगे नहीं जा सकता। लेकिन आपने देखा है कि वाई जो है वाई की जगह पर ए वाई आएगा, फिर वाई की जगह पर ए वाई आएगा, वाई की जगह पर बी वाई आएगा, मज़ीद इस तरह वाई की जगह पर बी वाई भी आ सकता है, वाई की जगह पर ए भी आ सकता है, वाई की जगह पर बी भी आ सकता है। इसका मतलब वाई तो आगे चल सकता है लेकिन एक्स जो है वो आगे नहीं चलेगा। एक दफ़ा आप एक्स की जगह पर सिर्फ लैम्डा लिख सकते हैं और एक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह क्या चीज़ें, यानी वो कहता है कि भाई एक्स की जगह पर ओनली आप लैम्डा लिखेंगे, जबकि ऑन द अदर वर्ड वाई टाइप ऑफ द वर्ड फिनिश सर्चिंग, तो वाई जो है वो फिनिश सर्चिंग है, यानी आप उसकी जगह पर एज भी लिख सकते हैं और बीस भी लिख सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें लिख सकते हैं। तो उसकी सर्चिंग जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस बी का प्लस बनेगा, स्टार नहीं लगाएंगे। प्लस का मतलब ये होता है कि भी उसमें लैम्डा नहीं आना, और स्टार का मतलब ये होता है कि भी उसमें लैम्डा भी आएगा। तो ठीक है जी, बाकी ए कई दफ़ा आ सकता है, बी भी कई दफ़ा आ सकता है। तो जिस तरह अभी हमने पीछे वाले बताया, तो देखो ना वाई की जगह पर ए आ सकता है, वाई की जगह पर बी आ सकता है, वाई की जगह पर बी वाई आ सकता है, वाई की जगह पर ए वाई भी आ सकता है, लेकिन वाई की जगह पर लैम्डा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि यानी वाई में ए और बी तो बार बार आ रहे हैं लेकिन वाई में लैम्डा नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए क्या चीज़ है, इसकी जो सर्चिंग बनेगी ए प्लस बी का प्लस बनेगी, ना कि स्टार। तो दिस लैंग्वेज डिफाइन इज एक्सप्रेस बाय द ए प्लस बी का स्टार। तो ये लैंग्वेज जो है ना ए प्लस बी का स्टार बन सकती है जब हम एक्स के साथ उसको लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ए बी। तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन है, जो रूल्स है वो ये है जी, एस की जगह पर ए एस आ सकता है, एस की जगह पर बी एस आ सकता है, एस की जगह पर ए भी आ सकता है, एस की जगह पर बी भी आ सकता है और एस की जगह पर लैम्डा भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये गिवन होंगी, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में तो ये आपको बताई गई होंगी कि भी ये आपकी बताई गई, इसके मुताबिक जो है वो आप सर्चिंग जो है वो जनरेट करके हमें बताएं। तो इससे जो लैंग्वेज बनेगी, तो वहाँ हमारे पास आप देखो एस की जगह पर ए एस आ सकता है, तो इसका मतलब बार बार ए आ सकता है। एस की जगह पर बी वाई आ सकता है, तो बार बार बी भी आ सकता है, क्योंकि हम एस की जगह पर बी एस लिख सकते हैं और एस की जगह पर ए एस लिख सकते हैं। इसका मतलब बार बार हम ए एस, बार बार हम बी एस लिख सकते हैं, यानी बार बार हम ए आ सकता है, बार बार बी आ सकता है। और इस तरह एस की जगह पर ए लिखेंगे, एस की जगह पर बी भी लिख सकते हैं और एस की जगह पर लैम्डा भी लिख सकते हैं। मीन्स कि भी ए भी आएगा बार बार, बी भी आएगा बार बार और लैम्डा भी आएगा। तो इसकी जो लैंग्वेज हमारे पास जनरेट होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी का स्टार। उम्मीद है मैं आप लोगों को ये वाली एग्जांपल भी इजीली समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास ए और बी दो ही वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हमारे पास जो रूल्स बताए गए हैं वो देखो, एस की जगह पर कहते हैं एक्स डबल ए एक्स आएगा और एस एक्स की जगह पर, अब एक्स की जगह पर ए एक्स आ सकता है, एक्स की जगह पर बी एक्स आ सकता है और एक्स की जगह पर लैम्डा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बात गौर करने वाली ये देखो, ये जो डबल ए है वो लाजमी आएगा। अब देखो ना, इस एक्स की जगह पर हम लैम्डा लिख सकते हैं, इस एक्स की जगह पर हम लैम्डा लिख दिया तो डबल ए तो पक्का हो गया ना। ठीक है, यानी हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी कोशिश कर लें डबल ए तो लाजमी आना है। ठीक है, यानी एक्स की जगह पर ए एक्स आ सकता है, इस एक्स की जगह पर बी एक्स भी आ सकता है, तो इसका मतलब ए भी बार बार आ सकता है, बी भी बार बार आ सकता है, लैम्डा भी आ सकता है, तो इसका मतलब ए का स्टार भी आएगा, ए प्लस बी होल का स्टार तो आएगा आएगा, ये बात पक्की है। लेकिन ये बात भी है कि यहाँ पर डबल ए भी लाजमी आएगा, तो इसका मतलब इस एक्स की जगह पर ए प्लस बी का स्टार आ सकता है, इस एक्स की जगह पर ए प्लस बी का स्टार भी आ सकता है। ठीक, और डबल ए तो लाजमी है। तो हमारे पास जो सेटिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस बी का स्टार, डबल ए और ए प्लस बी का स्टार। यानी आप ए प्लस बी का स्टार में से चाहे ए लें या ना लें, बी लें या ना लें, और इसी तरीके से लास्ट में भी ए प्लस बी के स्टार में से चाहे ए लें या ना लें, बी लें या ना लें, चाहे लैम्डा ही ले लें। ठीक, लेकिन डबल ए तो आपको लाजमी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके रूल्स हैं उसमें ये उसने बताया गया कि भी एस का जो फार्मूला है वो एक्स डबल ए एक्स है। तो आपने तो यही लैंग्वेज शुरू में लेनी होती है, इसलिए इसकी जो लैंग्वेज बनती है वो ये वाली बनती है।
उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।